Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study English lesson of 5th standard Maharashtra State Board English Medium. We are going to start a new unit, that is unit number 3. Unit number 3 is first lesson is, that is on the water. Lesson number 17, on the water. This is a poem. This is a poem. Now we will see what is being written by the poet in this particular poem. On the water मतलब on मतलब के ऊपर, और on the fan जब हम करते हैं तो शुरू करना है ना. According to the sentence, the words meaning are been changing. On the water मतलब पानी के ऊपर. इसका मतलब क्या है पोएम का? पानी के ऊपर. Now we will see the first stanza of this particular poem. Now what the poet writes: in our little boat to glide, in our little boat to glide on the water blue and white, on the water blue and white, while the sky is smooth and bright, while the sky is smooth and bright, what could give us more delight? What could give us more delight? Now we will see what does this particular stanza mean. In our little boat, जो हमारी छोटी सी नाव है, बोट मतलब नाव. To glide, glide मतलब to move, to move softly. और ग्लाइड का मतलब होता है उड़ना. अब जो बोट है वो पानी के ऊपर तैर रही है. इट मीन्स इन आर लिटिल बोट टू ग्लाइड. ओके. ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइट मतलब जो पानी है ब्लू और वाइट. वाइट का मतलब कैसा होता है? चौड़ा. ओके. नाउ हमारी जो बोट है नीले पानी के ऊपर तैर रही है. इट इज फ्लाइंग, जस्ट लाइक फ्लाइंग. वाइल द स्काई स्मूथ एंड ब्राइट, जिस तरह की स्काई जो है स्मूथ है, स्मूथ है और कैसे है? ब्राइट है. विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रीजन. व्हाट कुड गिव अस मोर डिलाइट? व्हाट कुड गिव अस मोर डिलाइट? डिलाइट मतलब जॉय, प्लेजर, खुशी. और इससे ज्यादा खुशी हमें क्या होगी कि आर बोट इज जस्ट ग्लाइडिंग ओवर द ब्लू वाइट वाटर एंड दैट मेक अस हैप्पी. मतलब जो हमारी बोट है वो पानी के ऊपर तैर रही है बिना किसी प्रॉब्लम की, स्मूथली, जैसे आकाश एकदम नीला होता है विदाउट एनी फियर, उसी तरह. तो व्हाट अदर कैन मेक अस हैप्पी, और ये हमें खुशी दर्शाती है. सी द रिपल्स हाउ दे रन, सी द रिपल्स हाउ दे रन, ट्विंकलिंग ब्राइट इन द सन, ट्विंकलिंग ब्राइटली in the sun, while reflected we can see, while reflected we can see shadows of each hills and tree, shadows of each hill and tree. पोएट कहते हैं see the ripples, see the ripples. ripples मतलब होती है छोटी लहरें. सी द रिपल, जब नाव चलती है तो हम देखते हैं कि बाजू में छोटी छोटी लहरें हमें दिखाई देती है, स्लोली स्लोली. इफ दिस इज अ बोट विच इज सेलिंग इन द रिवर. ओके. नाउ व्हाट वी विल सी, द वाटर इज रिपेलिंग लाइक दिस. ओके. दिस वी कैन सी अराउंड आर बोट. ओके. सी द रिपल हाउ दे रन, देखो लहरें कैसी चल रही हैं. ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, और सूरज की किरणों की वजह से वो ट्विंकल कर रही है. ट्विंकल मतलब चमकना. while reflected we can see shadows of each hill and tree. जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती है लहरों पर, तो वो क्या होती है? प्रतिबिंब निकलता है, रिफ्लेक्शन होता है. इट इज रिफ्लेक्टेड. ओके. वी कैन सी, उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, वो चमक रही है.
नाउ शैडोज ऑफ ईच हिल्स एंड ट्री, और शैडो मतलब परछाई, हर हिल की, मतलब हिल मतलब पहाड़, हर पहाड़ों की परछाई और हर पेड़ों की परछाई हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राइट सन. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, सी द लिलीज राउंड एंड लार्ज, सी द लिलीज राउंड एंड लार्ज फ्लोटिंग नियर द रेडी मार्ग, floating near the ready mark, where the bluish has its place, where the bluish has its place, and the heavy water mess, and the heavy water mess. In third stanza, what poet want to say that, see the little lilies, lilies means the flower, see the little lilies, जो फूल खिले छोटे छोटे लिलीज के, राउंड एंड लार्ज, वो कैसे घेरा कर कर है, दे आर एट द सर्कल, गोल है, घेर कर है, लार्ज बहुत बड़ी मात्रा में लिली के फूल खिले हैं, फ्लोटिंग नियर द रेडी मार्क, फ्लोटिंग मतलब तैरना, तैरते हुए दिख रहे हैं, नियर द रीडी, रीडी मतलब तीखा होता है, और मार्ज मतलब होता है किनारा, एज. मतलब the lilies we can see, now this is the reed, this is the reedy, R-E-E-D-Y, reedy, where the lilies are marged, मतलब इन किनारों पे चारों तरफ वो कैसे लिली के फ्लावर्स फैले हुए हैं, the lily is spreading around in a large area, where the bluish has its place, जहाँ पे bluish, bluish मतलब होता है पटेर, ब्लूरश मत पटेर मीन्स वाटर मेस, जहां पे पानी है, इसको कहते हैं वाटर, और यहाँ पे पानी भी है, पानी के किनारे पे वो लिली स्प्रेडेड ओवर है, एंड द हेवी वाटर मेस, और वहां पे भी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इन अ मोर अमाउंट, द वाटर इज देयर हेवी, हेवी मतलब वजनी नहीं, बहुत सारा, मोर अमाउंट में वहां पे भी पानी की मात्रा ज्यादा है, वेयर द लिलीज आर स्प्रेडिंग ओवर. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा व्हाट पोएट से, सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई, सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड द swallow skimmy by, and the swallow skimmy by, see the fishes springs and gleams, see the fishes spring and gleam, ere they splash into the stream, ere they splash into the steam. Now see the great dragonfly, dragonfly मतलब होता है you know which is flying over, we can see जो ऐसे पतला सा होता है जिसके ऐसे पंख होते हैं, dragonfly, it is flying over here, तो we are able to see the dragonfly and the swallow, swallow मतलब गहरा, गहराई, skimming by, skimming मतलब become similar, एक जैसे होना, become similar, slimmer, sorry, become slimmer, जैसे पतला पतला होते जा रहा है, slimmer, become slimmer, see the fishes, मछलियां देखो, see the fishes, now this is a dragonfly, ये जो है dragon, see the fishes, fish, okay, see the fishes springs and gleam, springs and gleam, gleam मतलब होता है प्रकाश, see the fishes springs jump कर रही है, how they are jumping, ere they splash into the stream, splash मतलब होता है sound, while they are jumping they make a sound of splash, splash means sound,
means we can see the dragonfly which is flying over, and we are able to see that a slimmer dragonfly or the fishes are jumping over on this light. Because of sunlight we are able to see, and they are making a splash sound in the stream. stream होती है river, नदी. So in this sight of river we are able to see these creatures also. Now next stanza, see the bright kingfisher too, see the bright kingfisher too, drat a gleam of green and blue, these are all around our boat, on the water whilst we float. Now see the bright kingfisher. Kingfisher is a bird. This is a bird, kingfisher. This is a bird, the bird name. Now they both are in the boat, and they are describing whatever they are seeing while they are floating over the water. यानी नदी पे जब उनकी नाव चल रही थी तो चलते चलते उन्होंने जो भी देखा है वो पोएट ने डिस्क्राइब किया है. नाउ सी द ब्राइट किंगफिशर. किंगफिशर इज अ नेम ऑफ बर्ड, पक्षी. देखो डार्ट, डार्ट मतलब होता है भाला. डार्ट एंड ग्लीम, डार्ट एंड ग्लीम एंड ग्रीन एंड ब्लू. वो कैसे है? इट इज लुकिंग ग्लीमी एंड ग्रीन, थोड़ा ग्रीनिश टाइप में, ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहा है. दीज आर ऑल अराउंड आवर बोट. ये सारी चीजें हमारे बोट की चारों तरफ है. वी आर ऑन द बोट, और हमारे बोट की चारों तरफ ये सारी चीजें दिखाई दे रही है. ऑन द वाटर whilst we float, on the water whilst we float, जब तक, whilst मतलब जब तक, on the water जब तक, while, at the same time, जब तक हम लोग तैर रहे थे, when we are on the river in our boat, we are able to see the particular things. Now dear students, here we come to know that what poet has described. पोएट कहना चाहता है कि जब मैं नदी में बोट पे बैठा और जब बोट चल रही थी तो मुझे आजू बाजू में जो नेचर है, आई हैव एबल टू सी द नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर. मुझे लिली के फ्लावर्स दिखाई दे, द ट्विंकलिंग सनलाइट दिखाई दी. आई हैव सीन द ड्रैगन फ्लाई, आई हैव सीन द किंगफिशर, आई हैव ऑल्सो बीन सीन द फिशेस जंपिंग ओवर, द साउंड and the beautiful nature I have seen around me. So here in this particular poem, the poet is describing about the nature, the beauty of the nature. नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है. यह एक छोटा सा सर्वे है. क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं. और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं. हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. So dear students, I hope that you have understood the poem very well. तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए we have finished the first poem of our unit 3. और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.